डू, डस, डिड, ये 3 ऐसे वर्ड हैं जिनके बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, चाहे आप डेली इंग्लिश बोलते हो, चाहे बिगिनर हो या फिर आप सिंपल सेंटेंसेस ही बोलते हो, तो डू, डस और डिड हर जगह यूज करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग इनका यूज तो करते हैं, पर ज्यादातर लोग गलत जगह पर करते हैं। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड तक डू, डस, डिड कहाँ, कैसे और कब यूज करना है बिना सोचे, बिना अटके, कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर 2 सेंटेंसेस दिख रहे हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। पहला है मैं अंग्रेजी सीखता हूँ और दूसरा है वह अपना काम करता है। तो पहले सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई लर्न इंग्लिश, और दूसरे सेंटेंस को ही डज हिज वर्क। क्या आप ये बता सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब क्या है? तो देखिए, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, वर्ब लर्न, और दूसरे का सब्जेक्ट क्या है? ही, और वर्ब क्या है? डज। तो दोस्तों, आप इस चीज से ये समझिए कि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस हो ही नहीं सकता। अगर सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है तो वहां पे एक्शन वर्ब मेन वर्ब के रूप में होगी, लेकिन अगर वहां पे कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, ये सारे मेन वर्ब का काम करेंगे। गाइज, मेरा ये बताने का मकसद केवल यही था कि आप इस बात को अपने माइंड में फीड कर लीजिए कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के हो ही नहीं सकता। अगर सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सेंटेंस में एज अ एक्शन वर्ब काम करेगी। ओके, तो आज के इस क्लास में हम डू, डज और डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि डू और डज का यूज प्रेजेंट में तथा डिड का यूज पास्ट में किया जाता है, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं कि डू या डज के पहले कौन सा सब्जेक्ट आएगा तथा डिड के पहले कौन सा सब्जेक्ट आएगा। तो देखिए, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, शी, इट, एनी नेम या सिंगुलर नाउन, उनके साथ किसका यूज करते हैं? डज का। तथा जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन, उनके साथ किसका यूज करते हैं? डू का। ओके, अब देखते हैं डू या डज का यूज प्रेजेंट में कहाँ कहाँ करते हैं। नीचे 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है वह क्रिकेट खेलता है, और दूसरा सेंटेंस है मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। तो पहले का ट्रांसलेशन क्या होगा? ही प्लेज क्रिकेट, और दूसरा आई लर्न इंग्लिश। दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए, क्या इसमें आपको कहीं पे डू या डज दिख रहा है? नहीं ना? तो इसका मतलब आप सिंपल सा समझिए कि डू या डज का यूज अफर्मेटिव में, दैट मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है, केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस में किसी भी मेन वर्ब के साथ यस लगा हुआ है तो निगेटिव में क्या आएगा? डज, और अगर यस नहीं लगा हुआ है तो क्या आएगा? डू। ओके, अब शायद यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं आपको एक बार बता रही हूँ कि पॉजिटिव सेंस में डू या डज का यूज नहीं करना है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगर पॉजिटिव सेंस में यस या ईएस आता है तो कभी डज आएगा, कभी डू आएगा। तो चलिए इस चीज को एक बार क्लियर कर लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है वह क्रिकेट खेलता है, तो इसे कैसे बोलेंगे? ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? ही। प्ले क्या है यहाँ पे? वर्ब। और देखिए प्ले के साथ क्या लगा हुआ है? यस। प्ले के साथ क्या है? यस। तो अगर हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया आपको कि अगर पॉजिटिव में यस लगा हुआ है तो निगेटिव में किसका यूज करेंगे? डज का। और अगर यस नहीं लगा हुआ है तो किसका यूज करेंगे? डू का। ओके, तो चलिए इसका निगेटिव बनाते हैं। तो इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होगा?
वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ किसका यूज करेंगे, डू या डज में, डज। तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, तो समझ में आया। अगर पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ यस है तो निगेटिव में क्या आएगा, डज, और यस नहीं है तो क्या आएगा, डू। तो चलिए अब हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी काम ना होने का सेंस आए, किसी भी सेंटेंस में काम ना होने का सेंस आए तो वो क्या होगा, निगेटिव। और जब सेंटेंस में ऐसा लगे कि हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं या तो कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां पे वो सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव। ओके, तो निगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह अंग्रेजी नहीं सीखता है, वह अंग्रेजी नहीं सीखता है, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ किसका यूज होगा, डज, ही डज नॉट, फिर वर्ब क्या है, लर्न, तो क्या हो जाएगा, लर्न इंग्लिश, ही डज नॉट लर्न इंग्लिश। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर वह की जगह क्या हो जाए, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, या डू नॉट को हम बोल सकते हैं आई डोंट लर्न इंग्लिश। ओके, अगला है वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वे मतलब दे, तो दे के साथ किसका यूज होगा, डू, तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम वहां नहीं जाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, वी डू नॉट गो देयर, वी डू नॉट गो देयर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि निगेटिव में डू या डज का यूज कहाँ करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले रखते हैं। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन टैग। ऐसा क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या वह क्रिकेट खेलता है, मतलब इसमें किसका सेंस निकल रहा है, किसी से क्वेश्चन पूछने का। हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो इसका क्या हो जाएगा, डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, डू आई लर्न इंग्लिश, क्या वे वहां जाते हैं, डू दे गो देयर। क्या मैं पत्र लिखता हूँ, डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं इंग्लिश सीखता हूँ, डू आई लर्न इंग्लिश। अब देखते हैं डिड का। डिड का यूज हमेशा पास्ट में किया जाता है। जैसे हमने डू या डज के लिए देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर या तो प्लूरल, दोनों के साथ किसका यूज करेंगे, डिड का। ओके, जैसे डू या डज के लिए हमने पढ़ा कि इनका यूज अफर्मेटिव में नहीं होता है, केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। सेम वैसे ही डिड का यूज अफर्मेटिव में नहीं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। जैसे मैं बाजार गया था, कब बाजार गया था, पास्ट में। तो यहाँ पे देखिए पास्ट के लिए हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू दी मार्केट, आई वेंट टू दी मार्केट। क्या यहाँ पे डिड का यूज किया गया, नहीं ना। इसका मतलब क्लियर हुआ कि सिंपल पास्ट में डिड का यूज नहीं किया जाता है, केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया जाता है। यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि पूरे टेंस में केवल पास्ट के अफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसके अलावा कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं।
ओके, चलिए अब देखते हैं पास्ट में निगेटिव का रूल क्या होता है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बाजार नहीं गया था तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। आई डिड नॉट गो टू मार्केट। मैं स्कूल नहीं गया था तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। एक और सेंटेंस है, रोहन और मीरा वहां नहीं गए थे तो क्या हो जाएगा, रोहन एंड मीरा डिड नॉट गो देयर। रोहन एंड मीरा डिड नॉट गो देयर। उसको तुम्हारा घर पसंद नहीं आया, ही डिड नॉट लाइक योर हाउस। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का रूल होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन टैग। पहला सेंटेंस है, क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला, इसे कैसे बोलेंगे, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। क्या उसने अंग्रेजी नहीं सीखी, डिड ही नॉट लर्न इंग्लिश। क्या वे वहां नहीं गए, डिड दे नॉट गो देयर। क्या तुम बाजार नहीं गए, डिड यू नॉट गो मार्केट। क्या तुम वहां नहीं गए, डिड यू नॉट गो देयर। अब आई प्रैक्टिस की बारी। वह गाना नहीं गाती है, वह सेब नहीं खाती है, वे वहां नहीं जाते हैं। मैंने खाना नहीं खाया, मैंने गाना नहीं गाया, मैंने फिल्म नहीं देखी। इनको प्लीज कमेंट में बताएं और इन्हीं सभी सेंटेंसेस का इंट्रोगेटिव भी बनाइए। आई होप इस क्लास को देखने के बाद डू डस डिड कहाँ कब और कैसे यूज करते हैं इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इतना याद रखिएगा कि डू या डस का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं और डिड का यूज पास्ट में करते हैं। इन तीनों का यूज अफर्मेटिव में नहीं किया जाता, केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।